Hello dear parents, welcome to my channel Helping Hands, a help for autistic and hearing impaired children. I hope you all are doing good. Now schools have started after a very long time and parents are frustrated how to settle their kids again into the school. So today's our topic is 20 strategies back to school. Okay kids, okay parents, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आपको आपके बच्चे को मेंटली प्रिपेयर किस तरह से करना है, फिजिकली किस तरह से प्रिपेयर करना है, ब्रेकफास्ट किस तरह से करना है, मॉर्निंग रूटीन क्या रहेगा और स्कूल में क्या स्ट्रेटजीज रहेगी काम डाउन के लिए और एनकरेजिंग गुड बिहेवियर्स, इन सब चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आपको सबसे पहले आपके बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करना है। I think I would suggest that you should start strategies at least before 7 days, so children will get into the routine that you were following before 2 years. So आपको वही रूटीन रिक्रिएट करना है, बच्चे को वही सिनारियो पे वापस लेकर जाना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि बच्चे से आप बात करना स्टार्ट करो, उससे उसका स्कूल यूनिफॉर्म, आई कार्ड, लंच बॉक्स, स्कूल बैग, वाटर बैग, वो सब चीज़ें उससे तैयार करवाओ, जिससे ये चीज़ें जितनी वो प्रिपेयर करता रहेगा उसको टाइम टेबल के हिसाब से बुक्स पैक करने के लिए समझा सकते हो, वाटर बॉटल पैक करने के लिए, लंच बॉक्स पैक करने के लिए समझा सकते हो आप। इन चीज़ों से बच्चे को मोटिवेशन मिलता रहता है। फिर आप उसके ट्यूशन मेट्स है या क्लासमेट्स है उनसे बात करना स्टार्ट कीजिए, उनके पेरेंट्स से बात करना स्टार्ट कीजिए। उसका जो मॉर्निंग रूटीन है वो आप सेट किस तरह से करेंगे, इस पर हम बात करते हैं। आप सबसे पहले आपको एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स आपको बच्चे को देना है बिफोर गोइंग टू स्कूल। जब आप बच्चे को उठाओगे तब आप एक कामिंग म्यूज़िक स्टार्ट करोगे। आप हिमालयन फ्लूट म्यूज़िक यूज़ कर सकते हो या बर्ड सिंगिंग म्यूज़िक यूज़ कर सकते हो। काम डाउन म्यूज़िक्स काफ़ी सारे हैं अवेलेबल, आपके बच्चे की प्रेफरेंस के हिसाब से आप वो प्ले कर सकते हो। इससे बच्चे का मन, जो एंग्जाइटी है बच्चे के मन में, वो दूर होती है। तो कामिंग म्यूज़िक बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ आप बच्चे को विल्बर्चेट प्रोटोकॉल के हिसाब से जो आपके ओटी ने सजेस्ट किया है वो करोगे, टैक्टाइल इंटीग्रेशन दोगे। उसके बाद आप ऑयल मसाज दोगे। उसके बाद आप स्ट्रेचेस कराओगे और वार्म अप एक्सरसाइजेस कराओगे। उसमें आप जो बेसिक वार्म अप एक्सरसाइजेस है वो यूज़ कर सकते हो, करा सकते हो। फिर योगा पोजेस करा सकते हो, सूर्य नमस्कार करा सकते हो, भुजंगासन करा सकते हो, ट्री पोज करा सकते हो, बटरफ्लाई करा सकते हो, फ्लावर पोज करा सकते हो, चक्रासन करा सकते हो। इसमें से जो बच्चा आपका कर सकता है आप 4-5 एक्सरसाइजेस भी करा दो तो भी ठीक रहेगा। उसके बाद आप जिम बॉल एक्सरसाइजेस दोगे, जो आपके ओटी ने आपको सजेस्ट की है उस हिसाब से आप कराओगे। फिर आप उसको गार्डन में, आपके नज़दीक में कोई गार्डन है तो वहाँ पर बैर फुटेड उसको चला सकते हो, नंगे पैर चलाना है गार्डन में आपको। इससे भी जो घास की जो ठंडक होती है उसके हिसाब से जो आपके फुट में जो रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट्स हैं उसको वो काम डाउन करता है और पूरे बॉडी के नर्वस सिस्टम को भी वो काम डाउन करता है। उसके बाद आप बच्चे को अगर नज़दीक है स्कूल तो साइकिलिंग करा सकते हो या वॉकिंग करा करके भी स्कूल लेकर जा सकते हो। फिर आप बच्चे को उसके जो पुराने फ़ोटोग्राफ्स हैं, जो ब्रशिंग के, प्रिपेयर नहाने के, तैयार होने के, वो सब आप उसको दिखाओगे और उसको वो 2 साल पहले वाला जो आपका रूटीन था उसमें उसको ले जाने की कोशिश करोगे। उसके बाद आप उसको आई कार्ड में उसका हंसता हुआ फ़ोटो ज़रूर दिखाओ कि आप यूनिफॉर्म में कितने अच्छे दिख रहे हो, और आपने जो ड्यूरिंग स्कूल डेज़ में या ऑनलाइन क्लासेस के दौरान जो भी अचीवमेंट हासिल की है उस पर बात कर सकते हो। कुछ ड्राइंग में कोई अचीवमेंट हो या स्पोर्ट्स में हो, एनुअल डे में कुछ अचीवमेंट किया हो, उस पर हम बात करेंगे उसके साथ। तो उसको वो हैप्पी मेमोरीज उसको रिक्रिएट कराओगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद है कि एक ये बच्चे विजुअल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं वो, तो उसके लिए आप एक जो इंडियन गवर्नमेंट का सॉन्ग है
स्कूल चले हम सवेरे सवेरे, यारों से मिलने बन ठन के निकले हम, स्कूल चले हम। वो मेरा एक्सपीरियंस में काफ़ी अच्छा रहा था कि उसमें जैसे बच्चे प्रिपेयर होकर स्कूल जाते हैं, हंसते खेलते जाते हैं, टीचर उसको पढ़ाते हैं क्लासरूम में, वो सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई हुई है अच्छे से। तो ये सॉन्ग देखने से बच्चों के अंदर वो सारी मेमोरीज जो है वो रिक्रिएट होती है, और दूसरे को देखकर बच्चा खुद मोटिवेटेड फील करता है, और वो भी हंसते हंसते स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आप जब बच्चे को ब्रशिंग कराओगे, नहलाओगे, उसके बाद अगर आप कोई मेडिसिन दे रहे हो बच्चे को, तो वो भी आप अपने फिजिशियन से पूछकर उसका डोजेज सेट कर सकते हो, टाइमिंग सेट कर सकते हो। नेक्स्ट है कि आप परफ्यूम लगा सकते हो या इत्र लगा सकते हो। जो गुलाब है, मोगरा है, सैंडल है, ये सारी चीज़ें हैं वो कामिंग इफ़ेक्ट देती है। तो बच्चे के यूनिफॉर्म पर परफ्यूम लगा सकते हो, या उसी का इत्र आता है जो मेरे एक्सपीरियंस में मोगरा और सैंडल का मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा था, वो आप यूज़ कर सकते हो। वो आप बच्चे के फोरहेड पर, गले पर, चेस्ट पर लगा सकते हो, या फिर उसके कपड़े पर भी रोल ऑन कर सकते हो। तो इससे बच्चे का जो है काम डाउन रहते हैं बच्चे, और इतनी एक्सरसाइज या ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स की एक्सरसाइज के बाद बच्चे की जो हाइपर एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है, और बच्चे स्कूल आवर्स में अटेंशन देते हैं, फोकस देते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है कि जब बच्चे कि आप अगर स्कूल इंक्लूसिव सेटअप है तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अगर नहीं है तो भी आप अपने प्रिंसिपल से या स्कूल टीचर से बात कर सकते हो। फिर बच्चे को स्कूल के गार्डन में लेकर जा सकते हो, वहाँ बच्चे को थोड़ी देर खेलने दो, उसको उसका क्लासरूम दिखाओ, उसके नए क्लास टीचर है तो उनसे मिलाओ, उसको एक्चुअली बेंच पर बैठने अगर स्कूल अलाउड करता है तो बैठने दो, एटलीस्ट 15-20 मिनट भी अलाउड करता है ना, तो बच्चा अपने आप में जो एंग्जाइटी फील करते हैं ना वो उनकी कम हो जाती है। फिर बच्चे को स्कूल के गार्डन में आप खेलने दो, तो वो उसके दिमाग में जो उसकी हैप्पी मेमोरीज थी कि गार्डन में हम लोग प्ले किया करते थे, वो रिक्रिएट होगी। उसके बाद आता है कि स्कूल के ड्यूरेशन टाइमिंग्स के बारे में। तो यूजुअली स्कूल सभी जो स्टार्ट हो रहे हैं वो हाफ डे से स्टार्ट कर रहे हैं और ग्रेजुअली टाइमिंग इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो आप भी उसके हिसाब से चल सकते हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप स्कूल अथॉरिटीज़ से बात करके धीरे धीरे टाइमिंग इंक्रीज़ करा सकते हो। आप अपने थेरापिस्ट से भी लेटर लिखवा सकते हो, ये चीज़ भी आप कर सकते हो। उसके बाद आता है कि फिडजेटिंग टॉयज़ अगर स्कूल अलाउड करती है तो दे सकते हो, या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इरेज़र आजकल मार्केट में है तो वो आप दे सकते हो बच्चे को। फिर मूवमेंट्स ब्रेक देख सकते हो। आप बच्चे को सेल्फ कामिंग डाउन स्ट्रैटेजीज सिखा सकते हो, जैसे कि जापानीज़ मेथड है कि आप हर फिंगर को, ईच फिंगर को इस तरह से आप 5 सेकंड्स के लिए प्रेस करोगे। जब बच्चा काफ़ी एंक्शियस हो रहा है स्कूल में तो आप ये चीज़ कर सकते हो। फिर बच्चे को जॉइंट कंप्रेशंस दे सकते हो। घर में भी आप, जैसे मैंने बताया था कि घर पे बच्चे को जिम वाला एक्सरसाइज दोगे, फिर डीप प्रेशर्स की एक्सरसाइजेस भी आप दे सकते हो। वाइब्रेशन अगर आपके ऊँट ने सजेस्ट किया है तो वो भी दे सकते हो। इससे भी जो है वो डीप प्रेशर का जो इनपुट मिलता है तो इससे बच्चे 2-3 घंटे तक काम डाउन रहते हैं, तो ये कर सकते हो। फिर ड्यूरिंग स्कूल अवर्स आप उसको जैसे कि अपने बेंच पर ही बैठकर आप अपने आप को, मन को किस तरह से शांत कर सकते हो, इसके लिए आप उसको बेली ब्रीथिंग सिखा सकते हो। फिर टॉर्टोइज पोज इस तरह से सिखा सकते हो। फिर जैसे मैंने कहा जापानीज़ मेथड एंग्जाइटी रिड्यूस करने के लिए, वो सिखा सकते हो। अगर कुछ ना कर पाए तो बेंच पर 2 मिनट आंखें बंद करके भी बैठ लेगा बच्चा और डीप ब्रीथिंग करेगा तो भी उनका मन शांत हो जाता है। आप ये अपने स्कूल टीचर से भी आप बात कर सकते हो, तो वो भी आपको सपोर्ट करती रहती है, तो वो भी आपको बेनिफिट रहेगा बच्चे के लिए। ड्यूरिंग स्कूल आवर्स अगर टीचर बीच बीच में बच्चे को अप्रिशिएट करते रहते हैं तो भी बच्चे को मोटिवेशन मिलता रहता है। फिर आप जो है ब्रेकफास्ट का बताना रहेगा।
मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट है वो आप प्रोटीन ब्रेकफास्ट दोगे तो वो अच्छा रहेगा। अगर बच्चा अच्छे से खाया पिया हो और उसकी नींद अच्छे से कंप्लीट हुई होती है तो बच्चे शांत रहते हैं, या उसकी बायोलॉजिकल नीड्स अगर कंप्लीट हो गई होती है तो बच्चे के लिए शांत रहते हैं। उसका आपने सेंसर इंटीग्रेशन भी दिया हुआ है, आपने फिजिकल एक्सरसाइज भी दी हुई है, तो ये चीज़ें उसके लिए इम्पोर्टेंट रहती है। उसके अलावा आप बच्चे को विजुअल्स भी दिखा सकते हो कि आज उसके जो उसके टाइम टेबल का है उस हिसाब से आप उसको दिखा सकते हो कि इनिशियली आपको प्रेयर होगी, फिर मैथ्स का होगा, फिर इंग्लिश का होगा, फिर आपको रिसेस मिलेगा। सपोज जिस तरह से है इस, फिर जैसे कि ट्यूसडे को आपको ड्राइंग है, फ्राइडे को कराटे है, इस तरह से आप बता सकते हो कि आज विजुअल्स के साथ भी आप दिखा सकते हो ये चीज़ें। तो इससे भी बच्चे को एक मेंटल प्रोग्रामिंग बच्चे के दिमाग में होता रहता है कि आज मुझे ये चीज़ें करनी है। फिर आप बच्चे को साथ में कलर्स दे सकते हो या फिर प्री राइटिंग वर्कशीट्स दे सकते हो कि अगर दो पीरियड्स के बीच में उसको थोड़ा टाइम मिलता है तो वो बीच में अपने आप को एंशियस ना महसूस करे या फिर क्लासरूम को डिस्टर्ब ना करे, तो बीच में कुछ कलरिंग कर सकता है या फिर प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ कर सकता है। तो ये चीज़ें उसको ड्यूरिंग स्कूल आवर्स उसको फोकस रहने में हेल्प करेगी। फिर आता है कि रिवॉर्ड, रीइंफोर्समेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो उसके लिए जैसे आप गुड एक चार्ट बना सकते हो, उसको टोकन सिस्टम भी आप कर सकते हो। जैसे आज बच्चा अच्छे से बैठा तो आपको पहले से उसको बताना है कि आपको ये कॉन्सिक्वेंस में आपको ये रीइंफोर्समेंट मिलेगा। तो आप मंडे टू फ्राइडे के लिए एक छोटा रीइंफोर्समेंट डेली रखो, फिर आप उस पर हर रोज़ टिक करते जाओ कि मंडे अच्छे से बैठा है, ट्यूसडे बैठा है, इस तरह से अप टू सैटरडे करोगे। फिर सैटरडे को आप उसको जैसे आपने हर मंडे टू फ्राइडे में हर में टिक राइट का हुआ है कि बच्चे ने गुड बिहेवियर किया है, तो आप उस गुड बिहेवियर को एंकरेज करोगे। इस तरह से करोगे कि आप उसको एक रिवॉर्ड दोगे। सपोज उसको एक आइसक्रीम सैटरडे को दिला दिया, या फिर उसको पार्किंग में लेकर जाए, या फिर उसको कोई फेवरेट प्लेस है वहाँ पर उसको आप सैटरडे संडे लेकर जा सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस आपको उसको देना है, वो एक रिवॉर्ड उससे होगा। तो बच्चे के लिए ये गुड बिहेवियर एंकरेजमेंट करता है। फिर आप ड्यूरिंग मंडे टू फ्राइडे आप उसको गुड बिहेवियर्स के लिए इवनिंग में एक्स्ट्रा प्ले टाइम दे सकते हो, या फिर उसको एक्स्ट्रा वॉचिंग आवर्स दे सकते हो। उसका जो फेवरेट प्रोग्राम है टीवी पर वो दिखा सकते हो, या फिर उसको अपने किसी फ्रेंड से बात करनी है तो उसके लिए आप बात करा सकते हो। तो ये डिपेंडिंग अपॉन योर चाइल्ड्स लाइक आप इस तरह की कॉन्सिक्वेंसेस दे सकते हो, लेकिन आप रीइंफोर्समेंट और रिवॉर्ड ज़रूर दीजिएगा बच्चे को। इन चीज़ों से बच्चे को इंटरनली मोटिवेशन मिलता रहता है और बच्चे धीरे धीरे समझते जाते हैं कि उसके जो 2 इयर्स पहले का जो रूटीन था उसमें वो धीरे धीरे आने की कोशिश करते रहते हैं। ये स्ट्रेटजीज आप ऑलमोस्ट 15 डेज तक से 1 मंथ आप करते रहोगे तो मोस्ट ऑफ बच्चे सेटल हो जाते हैं स्कूल। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही होती है तो आप अपने थेरेपिस्ट से बात कर सकते हो, स्कूल में प्रिंसिपल से बात कर सकते हो, स्कूल अथॉरिटीज से बात कर सकते हो। लेकिन आप अपनी कोशिशें जारी रखते रहिए। जैसे मैं रिवाइज कर देती हूँ कि आपको मॉडलिंग करके दिखाना है, विजुअल दिखाना है, स्कूल चले हम सॉन्ग प्ले कीजिए, कामिंग डाउन म्यूज़िक दीजिए, फिर टेक्टाइल इनपुट दीजिए, ऑयल मसाज दीजिए, वार्म अप एक्सरसाइजेस दे सकते हो, जिम बॉल एक्सरसाइजेस, डीप प्रेशर एक्सरसाइजेस। फिर अगर आपका घर से स्कूल नज़दीक है तो आप साइकिलिंग या वॉकिंग से भी बच्चे को स्कूल तक छोड़ सकते हो। प्रोटीन ब्रेकफास्ट दीजिएगा। अगर मेडिसिन ले रहा है बच्चा तो वो आप उसका रोज़ अपने फिजिशियन से पूछकर सेट करिएगा। फिर आप काम डाउन के लिए परफ्यूम या फिर इतर सैंडल का या रोज़ का यूज़ कर सकते हो। फिर बच्चे को जो उसका दूसरे बच्चे भी जब जा रहे हो तो उसके साथ में उसको भेजो ताकि वो बच्चे के साथ वो हंसता हंसता पहुंच जाए अपने स्कूल। ये नहीं कि देर से भेजो, लेकिन साथ में थोड़ा उसको रखने की ज़रूर कोशिश करो कि चलो ये भी जा रहा है, आप भी साथ में पहुंचोगे, हम लोग साथ साथ में स्कूल जाएंगे।
अगर आप उसके लिए कोई अच्छा फ्रेंड उसका होगा तो सबसे बेस्ट बात ये रहेगी कि बड़ी सिस्टम, तो उसको जो बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ उसको सिटिंग मिल जाती है या उसको क्लासरूम में उसके साथ बैठने की इजाज़त होती है, तो वो बच्चे के लिए बहुत मोटिवेशनल होता है और बच्चे उनके साथ बैठकर सीख जाते हैं। तो ये बड़ी स्ट्रेटजी बहुत यूज़फुल रहती है। ओके देन इन स्कूल आप फिडजेटिंग टॉयस या इरेजर, डिफरेंट टाइप्स की इरेजर दे सकते हो। फिडजेटिंग टॉयस के लिए आपको और मोमेंट्स ब्रेक के लिए आपको स्कूल अथॉरिटी से बात करनी ज़रूरी होती है। ये कर सकते हो आप। अपने थेरापिस्ट से लेटर लिखवा सकते हो स्कूल के लिए। टाइमिंग के लिए आप, अगर बच्चा एक साथ नहीं कर सकता है तो धीरे धीरे आप टाइमिंग ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए भी स्कूल से बात कर सकते हो। अब कमिंग डाउन